बैकएंड डेवलपर होता क्या है, क्या काम करने को होता है बैकएंड डेवलपर का? सो बैकएंड डेवलपर आई विल गिव यू अ मतलब नॉन टेक्निकल एग्जांपल। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना ऑर्डर करने, ठीक है? तो आपको हम्म। मतलब आपको क्या-क्या दिख रहा है? उधर मेन्यू दिख रहा है, जो आप ऑर्डर करने वाले हो, और उसके बाद आपको बाय प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट उसका रिजल्ट दिखता है, वो है जो आपके पास खाना आ जाता है। तो आपको वो नहीं दिखता कि उसके पीछे मतलब क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है। सो किचन में जो सारा कुछ चल रहा है दैट इज़ बैकएंड। मतलब वेटर आपसे ऑर्डर लेके चला गया, उसने किचन में बता दिया कि उसने सारा खाने के आइटम जो चाहे विच कैन बी डेटा इन आवर टेक्निकल टर्म्स, तो उस डेटा को प्रोसेस किया, उस पे लॉजिक लगाया कि अच्छा अगर आपको ये मतलब पनीर खाना है, लेट्स सपोज पनीर की डिश ऑर्डर करनी है, तो आप क्या-क्या इसमें इंग्रीडिएंट्स डालोगे, ये सारा लॉजिक है, बिज़नेस लॉजिक। तो उसने बिज़नेस लॉजिक लगा दिया सारा कि खाने में ये ऑर्डर हो गया, बन गया। उसके बाद वो फाइनली रिस्पॉन्स दे देगा इन टेक्निकल टर्म्स, जो कि आपका खाना आपके पास आ गया एंड आपको बस खाना ही दिखेगा, जो कि क्लाइंट साइड पे है। एंड मतलब क्लाइंट इज़ योर टेबल और लाइक जो आपको दिख रहा है यूज़र इंटरफेस। सो बैकएंड डेवलपर ऐसे ही होता है कि मतलब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पे, मतलब लेट्स सपोज एक फूड ऑर्डरिंग ऐप है स्विगी, लेट्स टेक एन हम्म। एग्जांपल ऑफ स्विगी, और आप ऑर्डर प्लेस हम्म। करना चाह रहे हो। तो पहले तो सबसे पहले पेज पे आते हो, आपको लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, राइट? लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? ऐप पे स्टोर्ड है? नहीं, वो हमारे बैकएंड डेटाबेस पे स्टोर्ड है। कोई ना कोई तो डेटाबेस रखा होगा हमने, जहाँ पे हमारा सारा डेटा रहता है, क्लाइंट कस्टमर का डेटा, उसका नेम, फोन नंबर, पासवर्ड, और विच इज इनक्रिप्टेड ऑफ कोर्स। उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स डेटा में मेरे स्विगी प्लेटफॉर्म पे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, और उस कस्टमर के लोकेशन के 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर कौन से पड़ते हैं उसमें, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट की सारी डिटेल स्टोर करके रखी है। तो क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ये बीच में एक बैकएंड सिस्टम होता है हमारा, जिसपे रिक्वेस्ट आती है। सो ये बैकएंड हम्म। डेवलपर का काम है, वो सारा बिजनेस लॉजिक लिखना, डेटाबेस साइड का लॉजिक लिखना, हाउ टू इंटरेक्ट डेटाबेस से डेटा लाके कैसे देना है, क्लाइंट को सर्व कैसे करना है, और अगर मेरे पास ज्यादा हम्म। यूजर्स आ जाते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, सिक्योर कैसे करना है। मतलब यूजर ने अपना पासवर्ड भरा, मैं ऐसे का ऐसे अपने डेटाबेस में पासवर्ड नहीं रख सकता, उसको मेरे को सिक्योर करके रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि किसी को अगर मेरे डेटाबेस का एक्सेस भी मिल गया वो पढ़ ना पाए, क्योंकि मेरा एल्गोरिदम यूज हुआ है उसमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने में, और मैं ही उसको डिक्रिप्ट करके दे सकता हूँ। सो ये सारे काम बैकएंड डेवलपर के। ओके। आपका फ्रंट एंड टीम से भी इंटरेक्शन रहता है कि हाँ जैसे हाँ, सपोज करो बैकएंड में काम कर रहे हो, क्योंकि हम्म, आपको नहीं पता ना फ्रंट एंड में क्या चल रहा है। सपोज करो जैसे राइट, आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने कोई ऑर्डर किया। जब हम्म, भी आप ऑर्डर करते हो तो वहां पे सेलेक्ट करते हो वन टू प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं इसमें, हम्म, राइट? तो टू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो वो यूआई पे भी दिख रहा है टू प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि राइट, बैकएंड में चीज आपने लॉजिक ऐसा लिखा होगा कि वो हम्म, दो आपका फ्रंट एंड में भी दिखेगा, राइट? हम्म, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपका फ्रंट एंड टीम से कनेक्ट रहता है, कैसे रहता है? क्योंकि वो तो बहुत हम्म, प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा आपको, आपको नहीं पता, आपने लॉजिक लिख दिया, वो बैक हम्म, फ्रंट एंड पे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, फिर वो कैसे राइट। हैंडल करते हो? तो जब कोई भी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, लेट्स सपोज हमें, आप जो बता रहे हो उसी का एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का, कि हमें ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है, मतलब जिसमें क्वांटिटीज हम पहले फ्रंट एंड से एक्सेप्ट करेंगे और पूरा ऑर्डर प्रोसेस बनाना है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम बैक एंड सिस्टम बना के रख देते हैं और मतलब कोई भी आके यूज कर ले। मतलब पूरा प्रॉपर मीटिंग सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं हम बैक एंड साइड से क्या रहेगा। मतलब बैक एंड पे एपीआईज रहती है, बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो उसमें क्या रहता है, जब कोई कॉल करता है हमारे बैकएंड पे, मतलब जो क्लाइंट, जो कि मेरा ऐप है या वेबसाइट है, तो वो बैकएंड के थ्रू एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है। एपीआई क्या होता है? एक एंड पॉइंट, जैसे लेट्स सपोज स्लैश फ्लिपकार्ट स्लैश ऑर्डर्स, यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स दिखेंगे, तो ये एपीआई एंड पॉइंट है। वहां पे मैं पास कर सकता हूँ कि इस यूजर के ऑर्डर्स हैं, इसमें मतलब प्रोडक्ट की डिटेल दिखाओ मेरे को। सो जब आपने एक बार आपने क्लिक कर दिया, तो फ्रंट एंड का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एपीआई में एक रिक्वेस्ट रहती है, एक रिस्पॉन्स रहता है। तो क्लाइंट मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड सिस्टम पे वाया एपीआई, और मैं उसी एपीआई के रिस्पॉन्स में उसको पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। जैसे लेट्स से कि मेरे को इस यूजर के डिटेल्स दे दो और यूजर आईडी ये है मेरे डेटाबेस में, तो मैं डेटाबेस में ओके। जाऊंगा एज अ बैकएंड, उस यूजर की पूरी डिटेल्स फेच करूंगा, फिर रिस्पॉन्स के फॉर्म में एक ही जेसन फॉर्म में डेटा लाके दूंगा, जो कि पूरा रिस्पॉन्स रहेगा कि इस यूजर का ये नेम है, ये ईमेल है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये एड्रेस डिटेल्स हैं। तो वो उसके बाद मैं उसको शो कर दूंगा रिस्पॉन्स, और क्लाइंट उसको मतलब यूआई के साथ रेंडर करेगा। क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड उसको सारी डिटेल्स मिल गई, विच इज यूजर नेम वगैरह। उसके बाद उसको वो रेंडर करेगा, मतलब रेंडर मतलब पूरा एक जो उसका इंटरफेस है बना होगा ऑलरेडी डिजाइन, उसमें वो सारी डिटेल्स शो कर देगा। तो इसके लिए हमारा फ्रंट एंड के साथ बहुत ही ज्यादा कोलैबोरेशन रहता है, क्योंकि मतलब जो भी हम चेंज करेंगे कल को, या हम जो बनाने जा रहे हैं, फ्रंट एंड को पता होना चाहिए वेदर वो फिजिबल भी है या नहीं। अगर कुछ भी उसमें इश्यू लग रहा है तो फ्रंट एंड पॉइंट आउट करता है, तो हम कोई और वे निकाल के उसको फाइनलाइज करते हैं, मतलब कि इस तरह से ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ओके, जैसे आपने बोला था कि
हम ना एपीआई के थ्रू कॉल करते हैं एंड जो डेटा हमें पास करना है फ्रंट एंड को, तो वो पास हो जाता है। तो बैक एंड का मतलब यही होता है कि ओनली हम एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिस्टम्स के साथ, और जो सिस्टम्स हमारे साथ इंटीग्रेशन कर रहा है बस हम डेटा पास कर रहे हैं उन सिस्टम्स को। तो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट मीन्स, मतलब कि इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब हम इसमें सारा डेटाबेस लॉजिक लिख रहे हैं, मतलब क्योंकि लेट सपोज अभी तो हम सिर्फ एक यूजर की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के पास कितना मतलब यूजर का डेटा होगा, इतने बड़े डेटा को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बैक एंड डेवलपर। और मतलब लेट सपोज कि आप देखोगे कई बार कि कई डेटा बहुत जल्दी लोड हो जाता है ऐप के अंदर, जैसे आपका यूजर नेम हो गया, ये सब हो गया, यूजर डिटेल्स, तो वो कैसे होता है, वो भी तो मतलब वो डेटाबेस से लाता होगा ना, नहीं उसके लिए हम मतलब कैशिंग यूज करते हैं या कुछ रेडिस यूज करते हैं, तो वो सारा भी बैक एंड डेवलपर का ही काम है कि कैसे इसको हमें मतलब लेटेंसी कम करनी है, लेटेंसी मतलब कितने टाइम जल्दी में हम डेटा सर्व कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, लेट सपोज एक ही प्रोडक्ट का 2 यूजर्स एक ही टाइम पे ऑर्डर करना प्लेस ट्राई कर रहे हैं, तो उसपे कंकरेंसी आ गई हमारी एक ही टाइम पे, मतलब तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हो आप एज अ बैकएंड डेवलपर, कैसे उसका मतलब आप लोड कम कर सकते हो सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट की सेल लगती है किसी दिन, आप देखते हो बीबीटी सेल्स या अमेजन की प्राइम डे सेल्स होती हैं, तो उस पे एक दिन में हमारा इतना इतना लोड आ जाता है, उस लोड को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि अगर एक ही हमारा लेट सपोज सीपीयू होता है जो कि सर्व कर रहा है सारा कुछ, तो हमारा सर्वर ही चोक हो जाता है, तो ये सारा काम ही ओके बैकएंड डेवलपर को आ जाता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हम डेटा लाके दे रहे हैं, और मतलब डेटाबेस में भी बहुत चीजें होती हैं कि इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर फील्ड पे इंडेक्स कर दिया ताकि वो फास्ट जल्दी से जल्दी मुझे डेटा लाके दे दे, और मतलब कैसे मैं इसको मतलब एसिंक्रोनस चीजें कैसे कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरा कोई ऑर्डर था वो पेंडिंग स्टेट में ही रह गया, तो मतलब उसमें मुझे फाइनल एक इमीडिएट स्टेट से लाके फाइनल स्टेट पे लाना है, तो वो सब चेक्स, वो सारा लॉजिक, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे बैकएंड पे रहता है।